चैप्टर नंबर 3.5 चैप्टर नंबर 3.5 सवाल है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। देखिए इसमें जो है 3 क्वेश्चन है और मैट्रिक के परीक्षा में यह क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर का आता है। हम आपको बता दें 2-2 नंबर का आता है और ये सवाल लिख देता है, उसके बाद बताना है। यहाँ पर 3 सूत्र लिखा हुआ है, किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इसके लिए सबसे पहले हम सूत्र आपको बता दें। यह सूत्र है, इसको याद करना पड़ेगा। A1/A2 बराबर है B1/B2 के और B1/B2 अगर बराबर हो जाता है C1/C2 के तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये आपको याद करना पड़ेगा। यह सूत्र है इसमें कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। और दूसरा सूत्र है, ये पहला सूत्र हो गया और दूसरा सूत्र है जब A1/A2 अगर बराबर हो जाएगा B1/B2 के और यह बराबर अगर नहीं होगा, कट गया अर्थात बराबर नहीं होगा C1/C2 के तो इसका कोई हल नहीं है। और तीसरा सूत्र है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 और यह भी बराबर नहीं है C1/C2। तीनों जो है एक दूसरे से बराबर नहीं होगा तब अद्वितीय हल होगा। तो लिखिए तो इसका अद्वितीय हल होगा। यही सवाल है और यही 3 सूत्र पर इसका 3.5 का पहला चैप्टर का सवाल जो है जितना भी दिया है, इसमें सवाल जो है 4 सवाल दिया है, चारों सवाल इसी पर बनेगा। अब हम देखिए बना रहे हैं। सवाल नंबर 1 यहाँ लिखे हैं x - 3y - 3 = 0 और 3x - 9y - 2 = 0। यहाँ देखिए कुछ नहीं है, x और y जो अचर राशि है उसको एक तरफ, चर राशि को एक तरफ हम कर लेते हैं। हम यहाँ बनाते हैं, लिखते हैं हल लिखते हैं x - 3y बराबर, ये -3 है उठ के इधर आएगा +3 हो जाएगा और ये लिख देते हैं 3x - 9y, 9y बराबर -2 है, इधर जाकर +2 हो जाएगा। हो गया। अब लिखते हैं A1 बराबर 1, यहाँ पर 1 है। फिर लिखते हैं B1 बराबर -3, यहाँ -3 है और ये लिखते हैं C1 बराबर 3। अब लिखते हैं A2 बराबर 3, B2 बराबर -9 और C2 बराबर लिखते हैं 2। बस अब सूत्र पर इसको बैठा देते हैं। अब लिखते हैं A1/A2 बराबर पहले लिख देते हैं B1/B2 बराबर लिख देते हैं C1/C2। इसी का जांच हमको करना है कि यह इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। अब देखिए ये हो गया 1/3 और ये हो गया -3/-9, माइनस से माइनस कट गया और 3 का 3 और 3 तिहाई 9 बराबर 3/2। हम यहाँ देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो यही परिस्थिति है 2 नंबर, इसका कोई हल नहीं होगा। लिख दीजिए यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 के और यह बराबर नहीं है C1/C2 के, तो इसका कोई हल नहीं होगा। जब हल ही नहीं होगा तो नहीं निकलेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल हम यहाँ बनाए हैं, निम्नलिखित रैखिक समीकरण में किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। और जिसका अद्वितीय हल है उसका वर्ग गुणनखंड विधि से इसको हल करना है। यहाँ सवाल देखिए, सवाल लिख दिए 2x + 1y बराबर 5 और 3x + 2y बराबर 8। फिर उसी तरह लिख दिया है a बराबर 2, B1 बराबर 1 और C1 बराबर 5, A2 बराबर 3, B1 बराबर 2 और C2 बराबर 8। यहाँ A1/A2 की है, B1/B2, C1/C2 तीनों को
बराबर किए हैं 2/3 बराबर 1/2 बराबर 5/8। यह कोई बराबर नहीं है तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो इसका अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है तो वर्ग गुणनखंड का यहाँ सूत्र लिखे हैं, 3 कटिंग का निशान दिए हैं, एक में B एक्स में एक्स लिखे हैं, दूसरा में वाई लिखे हैं और तीसरा में -1, दोनों का डिफरेंस लिए हैं। यहाँ पर B1 देखिए, B1 लास्ट में B1 और यहाँ पर आ गया B1, नीचे आ गया B2, B के बाद C होता है तो C1 C2 और लास्ट में B1 लिखे थे, B1 B2, B के पहले A1 होता है, A1 A2 और यहाँ से मान जो है बोर्ड पर से उतार दिए हैं यहाँ किसका कितना वैल्यू है और यही वर्ग गुणनखंड हम लिखे हैं। वर्ग गुणनखंड का सूत्र होता है x/B1 गुने C2 माइनस B2 गुने C1 बराबर y/C1 गुने A2 माइनस C2 गुने A1 बराबर -1/A1 गुने B2 माइनस A2 गुने B1। अब देखिए हम आगे बनाते हैं, x बराबर B1 का मान यहाँ है 1 गुना C2 का मान है 8 माइनस B2 का मान है 2 गुना C1 का मान है 5। अब देखिए y/C1 का मान है 5 गुना A2 का मान है 3 माइनस C2 का मान है 8 गुना A1 का मान है 2 बराबर -1/A1 का मान है 2 गुना B2 का मान है 2 माइनस A2 का मान है 3 गुना B1 का मान है 1। अब यहाँ देखिए x/1 में 8 से गुना हुआ था 8, 5 गुना 10 बराबर y/5 तिहाई 15 माइनस 16 बराबर -1/4 माइनस 3। 3 में 1 से गुना हुआ 3। अब यहाँ देखिए 8 में से 10 घट गया, x बराबर हो गया -2 और y बराबर हो गया -1 और e हो गया -1/1। अब यहाँ देखिए कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। x y का मान निकालना है, x का वैल्यू है -2 और गुना डिफरेंस -1/1 से गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, यह 2 आंसर। और y बराबर यह -1 गुना -1/1 माइनस माइनस फिर प्लस हो गया 1 आंसर। x बराबर 2 और y बराबर 1 आंसर, यह हो गया। अब देखिए अगला सवाल, पहला का तीसरा सवाल देखा जाए। यहाँ क्वेश्चन हम लिख दिए हैं 3x - 5y बराबर 20 और जो है 6x - 10y बराबर 40। यहाँ देखिए फिर उसी तरह बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं हल लिखने के बाद a1 बराबर 3, b1 बराबर -5, a1 यहाँ पर है 3, ये b1 है -5 और ये हो जाता है c1 बराबर 20। अब देखिए a2 नीचे है, a2 बराबर 6, b2 बराबर -10 और C2 बराबर 40। हमको वही पहले जांच करना है कि अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं है, कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इसके लिए हम लिखते हैं अब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यहाँ देखिए 3/6 बराबर -5/-10 और बराबर 20/40। देखिए बिल्कुल आसान है, 3 का 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कट गया, 5 का 5, 5 दूनी 10, फिर 0 से 0 कट गया, दुक्का 2, 2 दूनी 4। यानी कि यहाँ देखिए तीनों जो है बराबर हो गया, जो है ये 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तीनों बराबर हो गया। अर्थात A1/A2 बराबर है B1/B2 के और यह बराबर है C1/C2 के। तो इस युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल हैं और यही आंसर हो गया। जब अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो सवाल आगे नहीं बनेगा। पहला का चौथा सवाल, x - 3y - 7 बराबर 0 और 3x - 3y - 15 बराबर 0। इसको हम बनाते हैं, पहले लिखते हैं हल। यहाँ लिखते हैं x - 3y, ये -7 को बराबर के बाद में ले जाते हैं +7 और 3x - 3y -15 को उठाकर ले जाते हैं +15। अब लिख देते हैं A1 बराबर, यहाँ पर नहीं कुछ है तो 1, B1 बराबर -3 और C1 बराबर 7। फिर लिखते हैं A2 बराबर 3, B2 बराबर -3 और C2 बराबर 15। अब देखिए यह हो गया। अब हम लिखते हैं कि अब जांच करते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2।
यहाँ जांच करते हैं 1/3 बराबर -3/-3 बराबर 7/15। यहाँ देखिए माइनस माइनस कट गया, 3 3 कट गया, 1 1 हो गया और यह नहीं कटेगा। यहाँ A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के और B1/B2 भी बराबर नहीं है C1/C2 को। लिख दीजिए कि यहाँ A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के और B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इसका अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। अब देखिए हम बताए हैं कि अगर अद्वितीय हल है तो वर्ज गुणनखंड से इसको बनाना है। अब लिखिए सीधे हम यहाँ बगल में बना देते हैं वर्ज गुणनखंड से। तो वर्ज गुणनखंड से आप वर्ज गुणनखंड का डायरेक्ट हम सूत्र अब लिख देते हैं। चूंकि पीछे वाला सवाल में हम कटिंग करके सूत्र को बताए थे आपको। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम सूत्र लिख देते हैं x/b1 गुने c2 माइनस b2 गुने c1 बराबर y बटा जो है c1 गुने A2 माइनस C2 गुने A1 बराबर -1/A1 गुने B2 माइनस A2 गुने B1। अब यहाँ से सवाल को उठाकर रख देते हैं। x/B1 का मान है -3 गुना C2 का मान है 15 माइनस B2 का मान है -3 गुना C1 का मान है 7। यहाँ देखिए 2 माइनस हो गया इसलिए हम कोष्ट में कर दिए हैं बराबर y/C1 का मान है 7 गुने A2 का मान है 3 माइनस फिर जो है C2 का मान है 15 गुने A1 का मान है 1 बराबर -1/A1 का मान है 1 गुने B2 का मान जो है -3 है फिर माइनस A2 का मान है 3 गुने B1 का मान है B1 है या B1 का मान जो है -3 है। अब देखिए सवाल अब बन गया। यहाँ पर देखिए यह जो है 15 तिया 45 x बराबर -45 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया 7 तिरका या 21 हो गया बराबर y/7 तिरका 21 और 15 एकम 15 हो गया बराबर -1 3 एकम 3 -3 और माइनस माइनस प्लस हो गया 3 तिहाई 9। अब यहाँ पर देखा जाए 45 में से 21 को घटा देते हैं। चूंकि माइनस ज़्यादा है तो -24 बच गया बराबर 21 में से 15 को घटा देते हैं तो 6 बच गया बराबर -1 9 में से 3 चला जाता है तो यह भी 9 प्लस ज़्यादा है इसलिए 6 बच गया। अब हो गया बन गया सवाल मेरा। x बराबर लिखते हैं -24 गुना -1/6। 6 से इसको माइनस माइनस तो प्लस हो गया और 6 चौका 24 कटा देते हैं। अब x बराबर 4 आ गया और y के लिए लिखते हैं 6 गुना -1/6। 6 से 6 कट गया y बराबर -1 आ गया। x बराबर 4 और y बराबर 1 यही मेरा आंसर हो गया।